मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इतला पर तलब किया गया था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को कल एक कॉल मसूल हुई जिसमें बताया गया कि कुछ मुसाफिरों के मबैन जो है वो कुछ झगड़ा चल रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की तो उसके नतीजे में जो है मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और जिसमें 3 पुलिस अफसरान जो थे वो ज़ख्मी भी हुए और एक पुलिस फीमेल ऑफिसर की जो थी वो नाक की हड्डी भी टूट गई। इस कदर तशद्दुद हो रहा है इन मुसाफिरों पर, यकीनन कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने बदतमीज़ी या टेररिज्म या कोई इस किस्म का क्राइम किया होगा। पुलिस ने आकर इन नौजवानों से बात की और आते ही उनका जो रवैया ऐसा था कि दोनों नौजवान जो है वो भी जो वाक़यात आ रहे कि वो भी मुश्तइल हुए। जो बरतानवी पुलिस है उसका इल्जाम है। ठीक है, क्या वजह है पूरी दुनिया में कोई इज्जत क्यों नहीं कर, इज्जत खुद से करवानी पड़ती है और करवाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जरा जो है ना ये मतलब ऐसी फैमिलीज और कम्युनिटीज, इनको चाहिए कि जो आपस में लड़ रहे थे, आप क्यों लड़ रहे थे? एयरपोर्ट पे खड़े हो के आपके बीच में ऐसी लड़ाई क्यों शुरू हुई? 2 फैमिलीज के बीच के पुलिस को आना पड़ा। अगर आप सफेद रंग के हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अगर आपका रंग ब्राउन है, पाकिस्तानी है, दाढ़ी लगी, पाव लंबे सटो थले होते, पैर रखो इधर, गोडा रखो इधर, सिर दे होते। अमेरिका में कालों के साथ भी ऐसे हुआ। सो ये ब्राउन एशियन बियर्डेड हैं तो आपकी खैर नहीं है, मैं आपको बताऊं। यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। कि बरतानवी पुलिस के अंदर इस्लामोफोबिया भी है, रेसिज्म भी है और ये लोग जो कलर स्किन के लोग हैं जिनका जो है उनके साथ ये इम्तियाजी सलूक बरतते हैं। इसकी जगह अगर कोई सफेद फार्म होता तो शायद पुलिस ये सलूक ना करती। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कल यूके में किस बेइज्जती के साथ 2 पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह वहां पे घसीटा गया, मारा गया। उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि एक तो एयरपोर्ट पे हल्ला गुल्ला नहीं करना होता, ये पाकिस्तानी वहां पे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे दोनों पाकिस्तानी आपस में। ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये दोनों पाकिस्तानी ये आपस में लड़ रहे थे भयंकर तरीके से। सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी ने शांत कराने की कोशिश की, इनके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा रहे क्योंकि अधूरे होंगे। तो इसके बाद फिर इनको पीटा गया बुरी तरीके से, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं। अब दोस्तों आपको पता है ये पाकिस्तानी मुस्लिम को मार दिया और फिर पाकिस्तानी ना भड़के, पाकिस्तानी पूरे इंग्लैंड के जितने हैं वो मैनचेस्टर में इकट्ठा हो रहे हैं आज के दिन और पूरा मैनचेस्टर को जलाने की प्लानिंग है, मतलब प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग है। और ये इनका प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं होता, इनका प्रोटेस्ट होता आग जला दो, घर जला दो, गाड़ी जला दो, कार जला दो, पूरा एयरपोर्ट ही फूंक दो, धमाके कर दो, 10-20 लोगों को उड़ा दो। इस तरीका का प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तानियों, मतलब पूरा आतंकवाद का माहौल बना देंगे जिस तरीके से फ्रांस में बना। अभी इंग्लैंड के लीड्स, इसी देश में एक अलग प्रांत है लीड्स, वहां पे भी इन्होंने आतंकवादी गतिविधियां की। अब मुझे लगता है मैनचेस्टर में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। पाकिस्तान, अगर कोई पाकिस्तानी है किसी भी एयरपोर्ट पे जाता है उसकी लायदा से लाइन लगा के चेकिंग की जाती है। कभी हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती, कभी हम देखते हैं पाकिस्तान की किसी दूसरे कंट्री में वैल्यू या रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं होती। क्या वजह है? दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खासतौर पर इंडिया की बात करें, उनको वहाँ पे जॉब्स भी बेहतर मिलती हैं, वहाँ पे पैकेज भी बेहतर मिलता है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू बेहतर है और उनके कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पॉलिटिशियन अगर विजिट करता है तो उन्हें बाकायदा तौर पे प्रोटोकॉल दिया जाता है। एयरपोर्ट की वीडियो है, वहाँ पे पाकिस्तानियों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, मतलब किक किया जा रहा है, क्या वजह है? हम क्या ऐसा करते हैं या दुनिया हमारे खिलाफ है तो इस वजह से, मतलब वो नॉन मुस्लिम है तो ऐसा करते हैं? सर हमारा जो इंडिया मुल्क है ना, ठीक है, नेबर कंट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा एक ना इस चीज के हवाले से ना वहाँ पे इंसानियत को इंसानियत माना जाता है, ठीक है। किसी के मजहब को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसको इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि सबसे पहले मजहब नहीं इंसानियत थी, ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो उनके कंट्री के यानी इंडिया के लोग जब बाहर जाते हैं उन्हें बाकायदा जॉब भी बेहतर मिलती है, क्या वजह है उसकी? क्या सर जॉब्स के अलावा जो है ना, आज से बड़ा इन्वेस्टर आप देख लेंगे ना अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, जहाँ पे मर्जी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा होगा ना, वहाँ पे सबसे पहले इंडिया का बैठा होगा, ठीक है, ठीक है। अंबानी साहब हो गए और भी काफी सारे हैं, ठीक है, टाटा, अंबानी, बिरला, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और सबसे बड़े इतने अंबानी, इतने
इन्वेस्टर बड़े बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान को 1 मिनट में खरीद लें यार। कंट्रीज में हाँ। यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे बेबुनियाद किसी को थोड़ी मारा जाता है। ये है कि उन्होंने वहाँ की जो पुलिस है उसके ऊपर कोई मतलब हाथापाई या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तानी की जो ख्वाजा सराय है वो जाके थाने में जाके पीट आती है, तो ये वो हिसाब लगाया ना उन्होंने, ठीक है, कि वो मेरा मुल्क है या मेरा अपना। यार मैंने इनको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे सिस्टम है, कानून है, तो बाहर की कंट्रियों में तो और से ज्यादा होगा, ठीक हो गया, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे 30% कानून चलता है, वहाँ पे 70 से 100 चलता है, ठीक हो गया। रिस्पेक्ट है। जैसे आपने पहले कहा है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस वालों पे अटैक किया, तो ऑब्वियसली फिर तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन तो करनी होती है, ठीक है। अगर तो उसकी गलती है तो उस पर उन्होंने उसको जो भी अकाउंटेबल किया है उसका वो आंसरेबल था, इसलिए उसने इंस्टीट्यूशन बेयर किया। दूसरी बात जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, तो हम देखें भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पासपोर्ट की क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी वैल्यू नहीं है। अच्छा। ऊपर से हम लोगों के जो मामलात हैं वो भी ऐसे काबिल तारीफ नहीं है। आप देखेंगे इस वक्त जो जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से, हमारा कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो बड़ा सक्सेसफुल एक अच्छा जो है वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, नहीं वैसे ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पाकिस्तानी वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तानी होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऐसा है, कभी सऊदी अरेबिया से खबर आती है कि वहाँ पे भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पकड़े गए, कभी आती है हमारे, ये तो आम पब्लिक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रोक के जो चेकिंग कर ली जाती है, क्या वजह क्या है? देखें जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को चेकिंग होने वाले, वहाँ पे लॉ की जो है ओबीडियंस है, वहाँ पे लॉ सबके लिए है, और जो लॉ है उसको उन्होंने फोर्स करना होता है, इसमें तो ऐसी कोई मुबालके वाली बात नहीं है। बाकी जो आप बात बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों के नाम भी बने, तो बाकी हैं, बड़े बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे, जो बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि देखें लैक ऑफ एजुकेशन है हमारी, यहाँ पे ग्रूमिंग नहीं है। जो बंदा भी लाहौर से पाकिस्तान से जाता है बाहर, तो उसको ट्रैवलिंग से पहले कुछ लॉज है उनको पढ़ लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि हमने वहाँ जाके कैसे बिहेव करना है, उनके कवानीन के मुताबिक हमने लाइफ गुजारनी है, ना कि हमने उधर माजर के साथ हम यही समझते हैं कि जो लाहौर अलामा इकबाल मजाक नहीं है कि आप किसी भी इंसान को नीचे लटा के उसके ऊपर जूते मारना शुरू कर दो और उसकी फैमिली पूरी जिंदगी इंसान उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकता। अब इंडियंस जो हैं, इंडियंस के साथ ऐसे क्यों नहीं होता वैसे? बाय द वे जारी बात है वो उस तरह दाढ़ियां नहीं रखी उन्होंने, और अगर रखी भी हुई हैं तो नॉर्मली उनका पता चल जाता है, उनका एक डिफरेंट कंपोजर होता है, डिफरेंट एक स्टाइल होता है। हमारे बॉयज़ का एक डिफरेंट ही स्टाइल होता है। ये शक्लों जड़ा ना तमाम जो मैं नहीं कोई ऐसी मिसाल देना चाहता, बट द पॉइंट इज कि कभी इंडियंस को नहीं पकड़ा गया, कभी और किसी मुल्क के लोगों को उस तरह नहीं पकड़ा गया, ये पाकिस्तानियों को पकड़ा जाता है। जरा इनको भी थोड़ा सा आपने वो जिसे हमारे कहते हैं ना कि थोड़ा दे नीड टू फाइंड आउट द रीजंस। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट है with the British passports? Do they really behave casual at such kind of public for platforms where they are being watched very carefully? अपनी भी चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए। सारा टाइम ये नहीं है कि हम बरतानवी पुलिस के ऊपर क्रिटिसाइज करें, बट दे मे हैव डन समथिंग व्हिच ट्रिगर्ड कि एक जूनियर जो पुलिस अफसर है, नया पुलिस का लड़का जो है, उसने उनके साथ ये कर दी होगी। लेकिन वो जैसे कहेंगे ना कि ये कोई बंदा देख नहीं सकता, और ये सब ने कहा है कि हमसे देखा नहीं गया ये जो कुछ हुआ है, हमसे देखा नहीं गया जो कुछ हुआ है, हमसे देखा नहीं गया जो कुछ हुआ है, जो हो रहा था उधर पुलिस की, जो पुलिस कर रही थी। और ये अब जारी बात है दे आर ब्रिटिश सिटीजन, पाकिस्तानी तो उस तरह है नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उनसे कहे, और वैसे भी पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या करना है, सारे पाकिस्तानी तो उधर बैठे हुए हैं, सबके तो इंटरेस्ट है, सबके तो इंटरेस्ट होते हैं बरतानिया में किसी ना किसी तरह से, तो उन्होंने क्या बोलना होता है, बोलना तो ये उन्होंने ही होता, दूसरों नहीं होता। बहरहाल दिस इज शेमफुल, दिस इज एन एक्ट जिसको बरतानवी हुकूमत खुद ही, अब जिस बंदे को ऑपरेशनल ड्यूटी से हटा दिया गया है, इसका मतलब है उन्होंने इस मैटर, इस सेंसिटिविटी को समझ लिया हुआ है, उन्होंने इस सेंसिटिविटी को समझ लिया हुआ था, इसलिए हटा दिया गया है। अब सुना जो मेरा मैनचेस्टर का, उसने भी कहा कि ये बड़ी डिस्टर्बिंग है, ये तो इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन से पहले की ये वीडियो होती है, अब तक तरफलाट मार चुका होता, ठीक है ना जी, ये तरफलाट मार चुका होता जनाब, अगर वीडियो तब की होती है, पहले की होती वीडियो, या इलेक्शन के दौरान की होती। ये तो शुक्र करें इस वक्त वीडियो आगे जब हुकूमत बन गई है, वरना इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट,
ये बड़ा मुश्किल काम जो है वो बन जाता। एनी हो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या बरतानवी पुलिस क्या करती है। और फिर ये भी तो पता चला ना कि इफ यू आर अ पर्सन ऑफ कलर, इफ यू आर ब्राउन, यू आर बेडेड, यू आर सेकेंड ग्रेड सिटीजन। अगर आप वाइट होते तो आपके साथ कभी भी बरतानवी पुलिस ये काम ना करती। ये बात तो फैक्ट है।